दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती हमले का नतीजा था या फिर थी ये एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? यानी कि 1984 में मां की हत्या, 1991 में खुद की हत्या, ये सिर्फ एक संयोग था या फिर ये था एक फुल मास्टर प्लान? आइए जानते हैं राजीव गांधी की मर्डर मिस्ट्री का वो सच जो पूरे देश को दहला गया। 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे थे और राजीव गांधी अपनी रैलियों में व्यस्त थे और अगली रैली में जाने के लिए यानी विजयवाड़ा से होते हुए वो मद्रास यानी कि आज की चेन्नई की तरफ रवाना होने ही वाले थे। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पायलट ने उन्हें सूचना दी, सर हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी हो गई है जिसकी वजह से उड़ान भरना संभव नहीं है। तब राजीव गांधी को एक झटका लगा, उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली और वो अपनी गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां जा रही थीं। कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उनके पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी के वायरलेस में एक संदेश आया कि हेलीकॉप्टर में जो तकनीकी खराबी थी वो ठीक हो चुकी है, वो अब उड़ान भर सकता है। बस इतना ही सुनना था कि राजीव गांधी ने यू टर्न ले लिया। वो इतनी जल्दी में थे कि अपने सुरक्षा गार्ड ओपी सागर को भी सूचना नहीं दे पाए और अकेले ही हेलीकॉप्टर में सवार होकर चेन्नई की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ उनका जो सुरक्षा गार्ड था ओपी सागर, वो नहीं था। वो मद्रास यानी कि चेन्नई पहुंच जाते हैं। रात के करीब 8:30 बजे थे जब मद्रास के एयरपोर्ट पर राजीव गांधी उतरते हैं। काफ़ी सारे कांग्रेस के नेता उनके सब उनका दिल से स्वागत करते हैं। उसके बाद राजीव गांधी अपने आगे का सफ़र तय करते हैं। दरअसल उन्हें श्री पेरनबदूर में एक सभा को संबोधित करना था। लोग तपती गर्मी में उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी उस भीड़ की तरफ यानी कि मंच की तरफ जाती हैं। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो लोग मंच पर पहुंचते हैं, उनकी शान में गीत बजते हैं और उनका सभी लोग इस्तकबाल यानी कि स्वागत करते हैं। सभी लोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की एक झलक पाने को उमड़ रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी थी एक लड़की जिसका नाम था धनु सफ़ेद शलवार कुर्ते में खड़ी हुई, मासूम सा चेहरा। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह मासूम सी दिखने वाली लड़की ही राजीव गांधी का अंत बनने वाली है। वो माला डालने के लिए राजीव गांधी की ओर बढ़ती है और राजीव गांधी भी अपना सर झुका लेते हैं क्योंकि उनको यही लग रहा था कि वो उनका स्वागत कर रही है, उनको चाह रही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की के पीछे बंधा हुआ है RDX। जी हाँ, उसकी कमर पर बंधा हुआ था RDX बम, जो कि राजीव गांधी को तबाह करने के लिए लाया गया था उस सभा में। जैसे ही वो माला पहनाती है, एक बम ब्लास्ट होता है और उस बम ब्लास्ट में राजीव गांधी के चिथड़े हो जाते हैं। जीता जागता इंसान सिर्फ चिथड़ों में तब्दील हो जाता है। जैसे ही वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है, लोगों में भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। इसी धमाके में राजीव गांधी के साथ और भी 15 लोग मर जाते हैं। पूरे देश में एक गम का माहौल हो जाता है। CBI जांच की गई और जांच में एक नाम सामने आया, LTTE यानी कि लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल इल्म। तमिल उग्रवादी संगठन था जो कि तमिल के लिए श्रीलंका से एक अलग देश की मांग कर रहा था। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था इंडो श्रीलंका एकॉर्ड। तभी राजीव गांधी ने वहां पर अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी। लेकिन तमिल वालों को लगता था कि राजीव गांधी हमारे दुश्मनों की मदद कर रहे हैं और वो इस बात से बहुत नाराज थे। फिर वहीं पर बना ये प्लान यानी कि राजीव गांधी को ख़त्म करने की एक साजिश। LTTE ने एक आत्मघाती टीम बनाई जिसमें धनु को चुना गया, उसकी ट्रेनिंग दी गई और उसे फिर भेज दिया गया भारत अपने काम को अंजाम देने के लिए। धनु ने भारत आकर स्थानीय सहयोगियों से संपर्क साधा और उन्होंने चुना ये दिन, यानी कि उन्होंने राजनीतिक माहौल का पूरा फ़ायदा उठाया। वहाँ CCTV कैमरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिली एक आखिरी तस्वीर यानी कि राजीव गांधी को जब माला पहना रही थी धनु, वो फ़ोटो। और ये फ़ोटो कैद हुआ था हरि बाबू नामक एक फोटोग्राफर के कैमरे में और यही बना सबसे बड़ा सबूत। CBI की जांच में 26 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन उसमें से कुछ लोग श्रीलंका भाग गए और 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये केस सिर्फ रहस्य और राजनीति का घमासान ही बनकर रह गया।
कई लोगों का मानना था कि सिर्फ एलटीटी ही नहीं, भारत के अंदर कुछ लोग और भी थे जो कि इस साजिश में शामिल थे, क्योंकि उनकी बिना मदद के एलटीटी ये सब कर पाए, ये संभव नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि CIA रो यानी कि राजनीतिक दुश्मन भी हो सकते हैं इस खेल में। राजीव गांधी की हत्या से सिर्फ एक नेता ही नहीं गया, बल्कि उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इस हादसे को 31 साल बीत चुके हैं, लेकिन 31 साल के बाद भी आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक बदला था, क्या ये था एक राजनीतिक सफाया? और ये थी राजीव गांधी की मर्डर मिस्ट्री, जो कि आज भी अनसुलझी हुई सी ही हमें नजर आती है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही रहस्यों से पर्दा हटाते रहें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या राय है, क्या राजीव गांधी को सच में ही दुश्मनी के कारण ही मारा गया था या फिर राजनीति साजिश थी ये? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक और नई मर्डर मिस्ट्री को लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।